एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेके जिनके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स हैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि जो आपका एडीआईटी का यहाँ पर कोर्स है उसका जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर ये क्वेश्चंस हैं कि उन्हें ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। अगर उन्होंने ये कोर्स किया है तो क्या उन्हें प्लेसमेंट मिलेगा, या फिर कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इस कोर्स को कर सकते हैं। तो लगातार कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो मैंने क्रिएट किया ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और बाद में आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए, 2 साल का आपका ये कोर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 2 इयर्स का आपका ये कोर्स है। तो 2 इयर्स बहुत लॉन्ग टाइम होता है आपका। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो फिर इस कोर्स को करें, अदरवाइज जो आपके 2 इयर्स हैं तो उसको आप कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोर्स आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 12th पास कर चुके हैं या फिर आईटीआई में एडमिशन लिया था उन्होंने, आईटीआई उनका कंप्लीट हो चुका है, तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं आईटी की फील्ड में और उनके पास अभी टाइम है कि हाँ वो इस कोर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर फॉर्म को फिल करें। कोर्स अच्छा है आपका, आईटी से रिलेटेड है, बहुत सारी नई चीज़ों को आप सीख रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर है। तो अगर आपने अच्छे से यहाँ पर स्टडी की तो आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ज़रूर मिल जाएगा। क्लियर सारी चीज़ें। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट बैच था आपका वहीं से मैंने भी क्या किया है कि ये वाला कोर्स कंप्लीट किया। अभी 29 जो आपकी डेट निकल चुकी है यहाँ पर, 29 आप मार्च बोल सकते हैं, तो हमारा फाइनल जो एग्ज़ाम था यानी कि 2 इयर्स का जो हमारा कोर्स था वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो बहुत जगहों पे आपका क्या है कि पहले से बैच चल रहा था, लेकिन कुछ जगहों पे क्या है कि फर्स्ट बैच था ये। तो जो फर्स्ट बैच है उसके रिगार्डिंग ही मैंने यहाँ पर ये कोर्स किया है। तो आपको मुझसे अच्छा यहाँ पर इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप, जब कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा होता है इन सारी चीज़ों को, कोई स्टूडेंट्स अगर इनरोल है तो उसके थ्रू अगर आप जानते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझ में आती, साथ ही बहुत अच्छी चीज़ें आपको पता भी चल जाती कि एक्चुअल में क्या है सच्चाई। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कोर्स की। तो वो मैंने आपको बता दिया कि कोर्स कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्विंग टेक्नोलॉजी से हैं तो आप फिर आईटी की फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, आईटी की फील्ड में आपको नहीं आना चाहिए, कि अगर आप स्विंग से हैं तो एटलीस्ट आप स्विंग की फील्ड में जाएं तो वो बेटर होगा। हाँ, अगर आपने कोपा किया हुआ है या फिर आप सीआईटीएस किए हुए हैं सीएसए वगैरह से, या फिर आपने 12th में कंप्यूटर साइंस लिया था उसके बाद आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन अगर आप फिटर वगैरह से हैं और स्विंग से हैं तो फिर आप इस कोर्स को करने का क्या ही सेंस रह जाएगा। देखिए, मैं क्लियर बोल रही हूँ यहाँ पर चीज़ों को, तो सोच समझ के आप फॉर्म फिल करिए। अदरवाइज एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेकंड थर्ड वन की बात करेंगे हम स्टाइफेंड के लोगे कि आपका जो मनी है वो पर मंथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है या फिर आपका प्रोवाइड नहीं होता, स्टाइपेंड जो है वो आपको मिलेगा या फिर नहीं, और किस तरह से आपको यहाँ पर स्टाइपेंड जो है वो मिल सकता है। बहुत सारे टर्म्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर टर्म दिखा देती हूँ कि कौन कौन से और क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। देखिए, दिया हुआ है स्टाइपेंड प्रोवाइडेड बाय द आईबीएम। आईबीएम के थ्रू है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एडीआईटी जो कोर्स है उसकी जो पार्टनरशिप है वो आईबीएम के थ्रू है। तो जो भी आपका स्टाइपेंड वगैरह है वो आईबीएम ही यहाँ पर रिलीज करता है। तो किस तरह से आपको स्टाइपेंड मिलता है और क्या जो हमारा बैच था उसके अंदर स्टाइपेंड मिला है या फिर नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि पर मंथ 3000 रुपीज़ जो थे हमारे बैच के अंदर वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे हर एक स्टूडेंट्स को, जब तक हमारी क्या है ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो हर मंथ में आपको 3000 रुपीज़ जो थे वो यहाँ पर मिले हुए थे। अब बात करते हैं कि इस बैच के लिए या फिर जो आपका न्यू सेशन है उसके रिगार्डिंग्स यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन की। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको आप समझिएगा अच्छी से कि a stipend for rupees 15,000 per month will be provided by IBM as paid stipend internship for the top 70 students। यानी कि जैसे कि जो आपका न्यू बैच है उसके अंदर जो 70 स्टूडेंट्स रहेंगे, टॉप 70 स्टूडेंट्स, उन्हें आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर, यानी कि अगर आपका क्या है ये जो कोर्स है आपका वो 2 इयर्स का है,
पहले आपको क्या है कि 1.5 साल तक जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं उन्हें कवर करना होगा। 7 मॉड्यूल्स हैं आपके, तो उन्हें आप यहाँ पर कवर करोगे। देन आपका क्या है कि 5 मंथ की जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ये आपकी 5 मंथ भी हो सकती है और आपका क्या है 3 मंथ भी यहाँ पर हो सकती है। तो जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग पर जाओगे तो जो भी आपके टॉप 70 स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें आपको क्या है 15,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटर्नशिप या फिर आप बोल सकते हो स्टाइपेंड जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज ये है टॉप 70 स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड के लिए हम बात करेंगे कि 5,000 पर मंथ। तो देखिए 5,000 पर मंथ यहाँ पर किन स्टूडेंट्स के लिए है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे कि 5,000 पर मंथ जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जो टॉप 70 स्टूडेंट्स हैं उनके बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे उन्हें यहाँ पर क्या है आपका 5,000 पर मंथ जो है वो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग में मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑन जॉब ट्रेनिंग की, यानी कि ये आपकी 3 मंथ्स या फिर आपकी क्या है 5 मंथ। 3 मंथ के लिए आपको 5,000 रुपये मिल रहे होंगे या फिर आपका क्या है 5 जो आपका 5 मंथ है उनके लिए आपको यहाँ पर क्या है कि 5,000 रुपीज आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 1.5 साल तक स्टडी कर रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पर 3,000 रुपीज मिलेंगे। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है जिसके अंदर इन्होंने लिखा है स्टाइपेंड फॉर ₹3,000 पर मंथ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपका क्या है यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये यहाँ पर ओजीटी के अंदर आपको मिल रहा है, जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर आप 1.5 साल तक यहाँ पर पढ़ रहे हो, अपना कोर्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको 3,000 रुपीज जो है पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, यानी कि हर एक मंथ आपको यहाँ पर 3,000 रुपीज मिलेंगे। तो देखिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि पूरे फैमिली से हैं या फिर इस कोर्स को डिप्लोमा कोर्स, बेसिकली आपका डिप्लोमा कोर्स है, तो अगर इस डिप्लोमा कोर्स को करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है उन्हें पढ़ने के भी पैसे मिल रहे हैं। मीन्स अगर आप बाहर भी रह रहे हो तो भी आपका क्या है यहाँ पर जो खर्च है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को कीजिए। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो कोर्स है आपका वो बहुत अच्छा है, सिलेबस आपका बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि अगर आपने ये कोर्स किया है तो क्या आपको प्लेसमेंट मिला है या फिर प्लेसमेंट आपका हो रहा है या फिर नहीं। तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं एनएसटीआई नोएडा में हूँ फिलहाल के लिए। वहाँ से मैंने आईबीएम का कोर्स जो है वो 2 ईयर्स यहाँ से अपने कंप्लीट किए। 29 मार्च को मैंने यहाँ पर फाइनल एग्जाम दिए और अभी भी मैं यहीं पर हूँ फॉर द कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं वो हमें प्लेसमेंट के लिए मिले। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जो यहाँ पर डीजीटी है वो आपका यहाँ पर प्लेसमेंट करवा रहा है। तो डिपेंड करता है कि कैसी कंपनीज आती, लेकिन फिलहाल के लिए प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेसमेंट मिल रहा है। तो जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है मैं यही कहूँगी कि अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजी तरह से ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कोर्स आपका कितने ईयर्स का है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी आपकी, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होंगे, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको जिनके से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, फॉर्म फीस आपकी कितनी लग रही होगी। और एक चीज़ और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो या फिर क्वालिफाई कर लिया है आपने, तो फिर आपका जो एडमिशन है वो आप कहाँ कहाँ ला सकते हो। ठीक है, तो कानपुर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पहले जो आपका लास्ट बैच था उसके लिए कानपुर के अंदर आपका ये कोर्स नहीं था, मीन्स एनएसटीआई कानपुर में आपका ये कोर्स नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर लैब आपकी जो है वो मेंटेन कर दी गई, यानी कि एनएसटीआई कानपुर से भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कानपुर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पास में हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, होपफुली चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर समझ में आई हो, ठीक ठाक लगी हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि नया कोर्स है तो उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जिन्हें सच में इसकी नीड है, वो सच में अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी अगर कोई भी आपका डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से जुड़ के जो भी डाउट्स हैं आपके वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।